छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी है। इस बारे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है। साथ ही बताया गया कि नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग को सूचना भेजी जाएगी। हमने नई व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने आगे बताया कि हर 3 महीने में मतदाता सूची बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे छूटे हुए नामों को जोड़ा जा सके। तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा मार्च में शुरू हो रही है। निश्चित रूप से परीक्षाओं में पहले चुनाव करा लिया जाएगा। सामान्यतः बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे और इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से पोस्टल बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। वहीं इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही होना चाहिए। हम तो कब से ही कह रहे थे कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही हो, जिसका निर्णय सही से आए, लोग भी इसे समझ सके, लेकिन बीजेपी सरकार इसे नहीं समझ पा रही थी और लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ईवीएम के माध्यम से ही करवाई, जिसका विरोध हमने किया। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से जनता कांग्रेस पर ही भरोसा करती है और इस बार नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस ही जीतेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से स्टैंड रहा है कि कोई भी चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही होना चाहिए। ऐसी चुनाव प्रणाली जिस पे कहीं भी सवाल खड़ा हो, उस चुनाव प्रणाली को तौबा कर लेना चाहिए और निष्पक्षता न सिर्फ होनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। और ईवीएम पे लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव तो हमारी सरकार जब थी तो हमने नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराया था और निश्चित तौर पे इस बार भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा और चुनाव किसी भी माध्यम से जीतेगी कांग्रेस।